नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली ट्रिकी मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो साधारण ब्याज का पार्ट 3 है, जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ सकता है। वार्षिक ब्याज की दर पूछता है और मूलधन पूछता है, तो दोनों हम लोग को पता करना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज भी नहीं पता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग ब्याज पता करेंगे, फिर मूलधन, फिर दर। तो देखिए कैसे ब्याज इसमें से पता करेंगे। देखिए 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जा रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर जो दिया रहता है कि इतने रुपये हो जाती है, तो हो जाने का मतलब कि ये मिश्र धन हो जाता है। ये क्या रहता है? मिश्र धन। ठीक है। और देखिए 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3000 हो जा रहा है। तो इधर देखिए वर्ष में कितने गैप कर रहा है? 2 वर्ष गैप कर रहा है। ठीक है। और इधर ब्याज कितना हो रहा है? देखिए 3000 में से 2900 घटाएंगे तो 100 रुपये ब्याज हो जा रहा है। ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जा रहा है? 100 रुपये हो जा रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ठीक है। और देखिए 8 वर्ष का ये दिया है, 8 वर्ष का दिया है, तो 8 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे तो 50 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? 8 पाँचे 40, यानी कि 400 रुपये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्याज हम लोग को मिल गया। ब्याज क्या हो गया? 400 रुपये। ठीक। अब देखिए ब्याज मालूम चल गया, तो हम लोग को मूलधन पता करना है। क्योंकि देखिए 8 वर्ष का ब्याज हम लोग को 400 रुपये मिला और 8 वर्ष का मिश्र धन क्या है? 2900 है। तो यहाँ पर हम लोग मूलधन निकालेंगे। निकालिए। देखिए मूलधन मिश्र धन में से ब्याज को घटा लेंगे तो मूलधन मालूम चला जाएगा। ठीक है। तो 2900 माइनस 400 घटाएंगे तो मूलधन हम लोग को पता चल जाएगा। 2 जीरो और 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 2 बच जाएगा, यानी कि 2500 रुपये मूलधन है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को ब्याज मालूम चल गया, मूलधन मालूम चल गया, और देखिए यहाँ पर समय मालूम है। ठीक है। तो अब हम लोग दर पता करेंगे। देखिए दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज SI इंटू 100 में मूलधन इंटू समय। ठीक है, यही होता है। तो SI क्या है? साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो 400 रुपये यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है। और 100 में यहाँ पे देखिए मूलधन क्या है? 2500 रुपये। देखिए 400 रुपये अगर ब्याज ले रहे हैं तो 400 रुपये कितने वर्ष का हुआ है? 8 वर्ष का हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग समय 8 वर्ष लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 8 से काट लीजिए, 8 पाँचे 40, यानी कि 50 बटा और नीचे 25। तो अब 50 में 25 का भाग दीजिए, 25 दूनी 50, यानी कि दर कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3 से 1/2 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है? 2 वर्ष का क्या हो जा रहा है? 8700 रुपये हो जा रहा है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3 से 1/2, इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 7/2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 9600 रुपये हो जा रहा है। तो इधर अंतर अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना का पड़ रहा है?
9,600 में से 8,700 अगर घटाएंगे तो 900 का अंतर हो रहा है। इधर 900 का अंतर हो रहा है और वर्ष में कितना हो रहा है तो इसमें से घटा लीजिए 7/2 माइनस 2। अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 3/2 वर्ष हो जाएगा इधर। तो 3/2 वर्ष का ब्याज कितना है, 900 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज हम लोग पता करेंगे तो 900 बटा में 3/2 करेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का ब्याज पता हमको लेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज देखिए 900 इंटू 2/3। अब देखिए 2 वर्ष का पता करना है तो ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, तितली के 9, 3 2 दूनी 4 यानी कि 4 तिहाई 1200। 1200 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपये। ये ब्याज मालूम हम लोग को चला गया। देखिए वर्ष मालूम हो गया, ब्याज मालूम हो गया। अब मूलधन पता करिए। देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 8700 रुपये और ब्याज कितना हो जा रहा है 2 वर्ष का, 1200 रुपये। तो हम लोग को मूलधन मालूम करना है। तो मूलधन कैसे मालूम होगा, देखिए 8700 में से 1200 घटा लीजिए तो 0 0 और 7 में से 2 जाएगा 5 और ये यानी 7,500 रुपये क्या हो जाएगा, हम लोग को मूलधन मालूम चला जाएगा। तो पहला हम लोग का आंसर आ गया। अब ब्याज की दर पता करना है। तो ब्याज की दर पता करिए। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। तो ब्याज क्या है, 1200 इंटू 100 बटा में मूलधन 7,500 इंटू 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 से काट दीजिए इसे, 25 तिहाई 75। अब इसको काटिए, 25 चौक को 100, कितना बचा, यहाँ पे 20 बचा और 1 0 यानी कि 200 हो जाएगा। तो 200, 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 चौक 8। अब 3 से 3 8 24 यानी कि दर कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए दर 8% और मूलधन पूछ रहा था तो मूलधन 7,500 रुपये हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। देखिए 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ जाती है तो समान अवधि में वह कितनी हो जाएगी। देखिए इसका एक एकदम सिंपल सा ट्रिक है। देखिए 3 वर्ष का 920 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ जाती है तो देखिए पहले ब्याज हम लोग पता करेंगे। देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आरटी होता है, क्या होता है, आरटी यानी कि दर और समय को गुणा करेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा ब्याज। तो देखिए 3 वर्ष का 3% बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है, 9% हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मूलधन दिया है यानी 800 रुपये दिया है। तो 800 का 9% हम लोग निकालेंगे। 800 का 9% निकालीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 8 9 72 यानी कि इधर 72 रुपये और बढ़ जाएगा। अगर 3% प्रति वर्ष बढ़ जाती है तो समान अवधि में कितनी हो जाएगा। तो देखिए 3% बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 72 रुपये बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या था, 920 रुपये था 3 वर्ष का और 3% और बढ़ गया तो 920 में 3% का और बढ़ जाएगा यानी 72 रुपये और बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 2 9, यहाँ पे 9 यानी कि 992 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 900 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1260 रुपये हो जाती है। यदि दर 2% प्रति वर्ष घटा दिया जाए तो समान अवधि में
वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर घटा रहा है, तो देखिए 900 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4 वर्षों में 1260 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, और हम लोग को 2% और घटाने के लिए बोल रहा है समान अवधि में। तो देखिए RT निकाल लेंगे, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, RT निकालिए, क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8%। अब देखिए 900 रुपये का 8% निकालिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 8 72, यानी कि 72। 2% प्रति वर्ष घटा दिया जाए, यानी कि इधर देखिए 2% में कितना घट रहा है, 72 रुपये घट जा रहा है। 72 रुपये 2% घट जा रहा है प्रति वर्ष में, तो 72 रुपये घटा लीजिए। यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचेगा 5, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 और 1, यानी कि 1188 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।